हेलो गाइस, वेलकम बैक माय आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसे कि मैंने बताया था, मैं अपने भाई की इंगेजमेंट के एपिसोड डाल रही हूँ। तो ये है हमारी दुल्हन का और दूल्हे का फ़ोटोशूट, कपल फ़ोटोशूट। और बहुत ही डिफरेंट डिसेंट आपको कपल फ़ोटो फ़ोटोशूट देखने के लिए मिलेंगे, पोज मिलेंगे, शूट मिलेंगे, स्पेशल डिफरेंट। आप देखना, एंजॉय करो, देखो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो यार चैनल को। ऐसे मत करो प्लीज़ और सपोर्ट करो, हेल्प करो प्लीज़। और आपको ये जो है रिंग एक्सचेंज हो चुकी है, जैसे कि आप ये देख ही रहे हो, दोनों के हाथ में रिंग एक्सचेंज हो चुकी है। और ये दोनों का था कपल टाइम शूट का, जो कपल फोटो शूट दोनों के होने थे। आपको डिफरेंट डिफरेंट शूट के लिए मिलेगा। और ये ना एक्चुअली काम भी है। आप वीडियो को देखिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत ही हेल्पफुल है, कि जैसे कि लाइक हमारे यहाँ पर भी फंक्शंस होते हैं, एनीबडी, एनीवन। और ना हेल्पफुल वीडियो है। और आपको आप देखिए, देखो अम्ब्रेला, डिफरेंट डिफरेंट, एक होता है ना कि डेफिनेटली देखनी चाहिए ऐसी वीडियो। बहुत हेल्पफुल होती हैं वीडियोस। कि एक्चुअली क्या है ना, हेल्प भी हो जाती है। जैसे कि देखो, लाइक ड्रेस को देखने के लिए मिल गया, मेकअप्स मिल गए, ज्वेलरी मिल गई, डेकोरेशन मिल गई फार्म हाउस की, एंड आपको पोज मिल गए एंड एक्सप्रेशन मिल। तो ना एक्चुअली इन सब चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। और ना एक आइडिया भी मिल जाता है, और अच्छा भी होता है डेफिनेटली कि क्या क्या सूट। एक्चुअली क्या होता है ना कि जब फोटोग्राफर्स अलग अलग होते हैं, सभी के यहाँ पे अलग अलग से आते हैं, सब सेम तो कोई हो नहीं सकता, और सब सेम पोज भी नहीं बताते। तो एक होता है कि अगर हम कि हमें सबकी वीडियो देखने से कुछ कलेक्ट हो रहा है, कि कुछ हमें मिल रहा है, कि गिव हो रहा है, गिवन बाय, कि हमें कोई चीज़ मिल रही है। कि हाँ भाई, कोई जैसे कि देखो, ये रिंग का था, बड़ा मुझे बहुत क्यूट सा लगा था कि रिंग पहले जाती है फिर आती है, ऑटोमेटिक उन्होंने ये बड़ा अच्छा डिफरेंट सा डाला था। तो ये मुझे बहुत ही एज अ लाइक, बहुत ही एकदम प्योरिटी कहते हैं, वो पोज लगा था मुझे बहुत ही ज़्यादा, बहुत सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही डिफरेंट एकदम। मेरी भी शादी हुई थी, इंगेजमेंट हुई थी, तो मेरी इंगेजमेंट में ऐसा कुछ था नहीं शादी वादी में। तो मैंने अपने भाई के में देखने के लिए मिला मुझे, और बहुत ही प्यारा था, बहुत ही चीज़ें, बहुत डिफरेंट डिफरेंट पोज। एक्चुअली क्या है ना कि अब क्या है कि हमारे कभी कपल, हम खुद भी हमारा मन करता है कि हाँ भाई, हमें कपल फ़ोटो शूट कराना है कहीं पे। तो एक होता है कि कि पता चल जाता है कि हाँ भाई, ऐसे कपल सूट होता है, ऐसे होता है, कपल पोज ऐसे होते हैं। अब ये सोलो आ गया है, सोलो कि सोले सोलो कि फ़ोटो शूट, कि बोलते हैं ना एक, कि कपल साथ में भी करवाते हैं, फिर सोलो भी कराते हैं। ये तो हर कैमरामैन को पता होती है कि हाँ भाई, पहले कपल है तो ऑब्वियसली कपल फ़ोटो शूट किया जाएगा, फिर सोलो भी किया जाएगा। तो इट्स नॉट डिफरेंट, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो जो है कि, लेकिन हाँ, ये एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई चलो ठीक है। तो उससे ये नॉलेज भी होती है सभी को, और देखनी भी चाहिए, हेल्पफुल भी होती है, कि नॉलेज भी काफ़ी मिलती है, तो अच्छा भी होता है कि भाई पता भी चलता है डेफिनेटली कि हाँ भाई, ऐसे ऐसे पोज होते हैं। क्योंकि देखो, ऑटोमेटिक उस टाइम पे पता चलता नहीं है। ये आ गया है डीजे का, है ना। देखो आप डीजे में देखो, डीजे लगा हुआ है प्लेटफॉर्म, और डीजे में गॉगल्स, कि जो एक चश्मा है, उसको इतनी अच्छी शेप, इतनी अच्छी आकार दिया हुआ है। जब डांस के प्लेटफॉर्म पे, जब यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं, बड़े भी करेंगे, सभी करते हैं। देखो एक प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, उसके ऊपर इतना डेकोरेटेड किया हुआ है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डेकोरेट। और डांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि ना, हम सभी इंजॉय करते हैं। हमें तो देखो टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी फंक्शन में डांस करने का, हमने नहीं किया। और जो उनके लोग थे, वो यहाँ पे अब बैठ गए हैं, कि एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि देखो, एक मैंने पहले भी बताया था आपको कि लड़के, कि एक नॉर्मली रिंग सर, कि रिंग एक्सचेंज था, बाकी कुछ नहीं था ऐसा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इतना ज़्यादा कुछ नहीं था, रिंग एक्सचेंज कराई थी बस यहाँ पे, और बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले, इससे पहले रोका हुआ था मेरे भाई का, फिर इंगेजमेंट हुई थी, फिर सगाई हुई थी, फिर शादी थी, यही सब फंक्शन थे, ऐसे सभी के ही होते हैं। तो डांस चल रहा है, हमें टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, हम बहुत बिजी थे। तो इसलिए वो लोग, उनको टाइम था तो उन लोगों ने इन्जॉय किया और डांस किया। डेफिनेटली करना भी चाहिए, ये प्लेटफॉर्म होता ही इसलिए। तो डांस के लिए इन्जॉय करना भी चाहिए हमको। बिल्कुल हमें टाइम नहीं मिला, फैमिलीज़ को बिल्कुल भी, हम बिज़ी थे, तो इसलिए।
बच्चे ज़्यादातर मैक्सिमम इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा, बड़े भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, बड़े भी करते हैं। अब आ गया है हमारा मेन बिल्कुल रोके का टाइम। जो मतलब कि एक ससुर होते हैं वो अपनी बहू को मतलब उनका रोका करते हैं। तो ऐसे होता है हमारे यहाँ पे, जो चुंदरी और तिलक वगैरह करती है वो मदर इन लॉ करती है। और अगर मदर इन लॉ नहीं है हमारे यहाँ पे मतलब कि तो ऐसा होता है कि मतलब जो ननंद होती है, सिस्टर इन लॉ, वो भी कर देती है। मतलब कि डिपेंड ऑन यू कि आप तुम किससे कराते हो, किसके यहाँ पे कैसा होता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट हमारे यहाँ पे मदर इन लॉ करती है, और मदर इन लॉ नहीं है तो सिस्टर इन लॉ कर देती है। लेकिन हाँ, अगर जो रोका होता है मतलब कि ये जो होता है ये ससुर ही करते हैं हमारे यहाँ पे। तो जो भी मतलब कि जो भी रखना होता है हाथ में, मतलब कि शगुन, कपड़े, मिठाई का डिब्बा, पैसे वैसे, जो भी मतलब जो भी ससुर अपनी तरफ से देते हैं, नारियल हो गया या सिक्का हो गया चांदी का, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं जितनी भी सारी, वो सारी चीज़ें मतलब कि वो एक ससुर रखते हैं, मतलब दे देते हैं। वो फिर लड़की वाले के यहाँ पे क्या होता है कि लड़की वाले के, हमारे यहाँ पे तो देखो ऐसा होता है कि हम अपने बाबा को ही देते हैं, मतलब कि हमारे यहाँ पे लड़की वाले के यहाँ पे भी यही होता है। मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो मैंने अपने बाबा को दिया था, मतलब दादाजी को, बाबा को दिया था। और हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ पे माँ को नहीं दिया जाता है, हमारे यहाँ पे बाबा को दिया जाता है, दादा को। तो इनके यहाँ पे माँ को होता होगा, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मेरी भाभी के यहाँ पे कैसा था। तो इन्होंने अपनी मदर को दिया था, बट इतना इनके घर पे जाके, मतलब इनके यहाँ पे जाके ये पता चला कि इनके यहाँ पे इनकी मदर को दिया। तो ये देखने से पता चला कि हाँ ठीक है, मदर को देते हैं। बट हमारे यहाँ पे नहीं होता। हमारे यहाँ पे मेरी जब इंगेजमेंट हुई थी तो हमारे यहाँ पे हमारे बाबा को दिया था। और जितने भी हमारे घर पे फंक्शन हुए हैं, मतलब लड़के का रोका हुआ, लड़के की इंगेजमेंट, लड़की की रोका इंगेजमेंट, जो भी हुआ, तो सब हमारे यहाँ पे मतलब कि बाबा को देते हैं। अब ये आ गया, मतलब जैसे कपड़े देते हैं और कपड़े के ऊपर जो रख के शगुन देते हैं, उस ये है वो कि भाई हम, मेरे यहाँ पे नहीं हुआ था, मेरी इंगेजमेंट में तो मेरी फैमिली ने सारे एक साथ ही दे दिए थे, हैंड ओवर कर दिए थे कि आप अपने घर पे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, मतलब जो भी था सब एक साथ दे दिया था, इतना टाइम भी नहीं था। बट मेरे भाई के यहाँ पे थोड़ा टाइम भी था, और ठीक है, मतलब कि इनके यहाँ का लोग भी थे, मतलब अरेंजमेंट करने वाले। तो अच्छा भी था, मतलब अगर लगता भी है साथ के साथ ठीक है चीज़ें, मतलब कि दी जा रही थी गिवन बाई किसी के हैंड में, अगर आप दे रहे हो साथ के साथ, तो चीज़ें क्या होता है एक, मतलब कि काम थोड़ा सा इजी हो जाता है, और मतलब कि बाद में ये नहीं रहता। ये यहाँ पे वही चल रहा है, मतलब जैसे कपड़े हो गए और शगुन होता है, कपड़ों के ऊपर हमारे यहाँ पे रख के देते हैं, वो शगुन हो गया। तो ये होता है, मतलब कि और सही भी है, मतलब सबका अपना अपना अलग अलग है, सबका कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, तो ठीक है सबका, मतलब जो भी है। सबके यहाँ पे ना एक्चुअली क्या होता है, अलग अलग रीतें होती हैं, अलग अलग थोड़े से कल्चर्स होते हैं, मतलब अलग अलग होता है, थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती है, किसी के यहाँ पे डिफरेंट होता है, किसी के यहाँ पे डिफरेंट होता है। मेरी बड़ी सिस्टर की इंगेजमेंट हुई थी, थोड़ा डिफरेंट था, मेरी इंगेजमेंट हुई थी, थोड़ा डिफरेंट था। और मेरे ताऊ जी की बेटी की इंगेजमेंट हुई थी, उनका थोड़ा डिफरेंट था। तो ये सब चीज़ें होती है, थोड़ा डिफरेंट होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो बस यही है, और ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कि यही सारी चीज़ें हैं, मतलब जैसा ठीक लगे जिसको वैसे करो। बीच बीच में बेटा आ जाता है, बेटा कुछ ना कुछ बोल देता है, तो मतलब उस चीज़ को अवॉइड करना, प्लीज़ इग्नोर करना, ठीक है। बच्चा है, छोटा है, लिटिल है, तो ऑफ कोर्स बच्चे बोलते भी हैं। तो इसलिए मैं व्लॉग डाल रही हूँ, बाद में शूट कर रही हूँ, मतलब कि वॉइस विद वॉइस। तो ये देखो, विद एनर्जी फुल, मतलब ये मेरी जो भाभी है उनके फादर थे, और ये उनकी मदर है। मतलब कि हम आपको बताइए कि ये होता ही है, जैसे कि लेडीज़ फीमेल को मतलब थोड़ी सी, मतलब जो भी भेंट होती है वो देता है, और जेंट्स को दे देता है। तो ऐसा होता है कि फ़ीमेल है तो फीमेल से ही मतलब ऐसे दिलवा देते हैं। तो ये अब ये आ गया है खाने का टाइम, और बहुत ये है मतलब कि वेट करते करते रात हो गई है, नाइट हो चुकी है। 12 o'clock प्लस टाइम, मतलब 12 o'clock से बहुत ऊपर हो चुका है टाइम, बहुत टाइम ज़्यादा है। और खाने का टाइम है, बहुत लेट हो चुका था फंक्शन। और घर पे ही हम 3 o'clock नाइट में, 3 बजे हम रात को आए थे फंक्शन कंप्लीट करके। तो एक होता है कपल, मतलब कपल डिनर रखा गया था। तो वहाँ पे भी अरेंजमेंट अच्छा था, जो भी था, मतलब कि भूख इनको दोनों को ही बहुत लग रही थी, बट दोनों ही बेताब थे बट वही है कि एक मतलब फुल एनर्जी थी खाने के लिए, एक्साइटमेंट थी, बट वही है कि नहीं हो पाता है, थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, मतलब कि थोड़ा नर्वस होते ही हैं लड़का लड़की आपस में। तो थोड़ा तो ये उनके फैमिली मेम्बर्स थे, जो उनकी भाभियाँ वगैरह थी, मेरी भाभी की भाभीज़ वगैरह थी, जो मतलब खिला रही थी। हम भी थे, लेकिन हम इतना बिजी थे कि मतलब कि ना हमें अपने बाद में काम जो है जितना भी था, मतलब हम उस चीज़ों को सब, मतलब काम को हम फिनिश कर रहे थे, जल्दी जल्दी जाना था। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, लाइक प्लीज़ कॉमेंट सब्सक्राइब, बाय बाय।